नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अप्रैल की 12 तारीख है और कल का मेरे यहाँ का टेम्परेचर 42 डिग्री था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और जब 35 से अबव टेम्परेचर जाने लगता है तो बिगोनिया को बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे तो ये पेरिनियल प्लांट है, पर जैसे कि हमारे यहाँ जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हाई टेम्परेचर जाता है, तो सूखी गर्मी से इसे बचाने की ज़रूरत होती है, जो लू चलती है। तो उस टाइम इसे हमें छाया वाली जगह में रखना है, नेट के नीचे रखना है। जैसे कि सर्दियों में आप सब जानते हैं, सुबह की जो कुछ घंटों की अगर इसे धूप मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छे से चलता है। और नवंबर महीने से इस प्लांट पे फ्लावर्स आ रहे थे मेरे, तो अभी भी इस पे फूल लग रहे हैं, पर अब गर्मी का असर हो रहा है। तो जिन जगहों में जैसे ठंडी जगहों में गर्मियों में टेम्परेचर बहुत हाई नहीं जाता है, तो वहाँ गर्मियों भर इसके जो फ्लावर्स आते रहते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये साल भर कुछ कुछ टाइम छोड़ के फूल देता ही रहता है, अगर इसको सही टेम्परेचर मिले तो ये बात बिल्कुल सही रहेगी। तो अब मैंने इसे छाया वाली जगह में रखा है, तो ये इसमें ग्रीन कलर आने लगा है। मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, जब इस पर खूब सारे फ्लावर्स आए थे तब भी मैंने बनाया था वीडियो। तो इसकी पत्तियाँ जो पूरे कॉपर कलर की हो गई थी, तो अब जैसे छायादार जगह में रखा है तो ये ग्रीन कलर की होने लगी हैं। अगर मैं इसे धूप में रहने देती हूँ, सुबह की धूप अगर इसे लगती है तो ये पत्तियाँ जो हैं इसकी फिर बर्न होने लगेंगी। और पानी का आपने इसे ध्यान रखना है, पानी इसे हर रोज़ नहीं देना है। तो आप चाहे इसे नेट में रखें, नेट के नीचे रखें, नेट के नीचे ऐसे जहाँ प्लांट्स पड़े हों, सीधी हवा ना आए, गर्म हवा, वहाँ उनके बीच में आप रख सकते हैं। जहाँ कोई बड़े बड़े पेड़ आपके लगे हैं तो नीचे प्लांट्स खूब सारे पड़े हैं, तो वहाँ पे आप रखें कि जहाँ की ताकि सीधी गर्म हवा ना इसे पड़े और छाया मिले इसे। तो बस गर्मी से बचाना है और इसे आपने खूब जब बरसात होती है उससे भी इसे बचाना है, क्योंकि ये एक सकुलेंट प्लांट है। इसकी पत्तियों और स्टेम में खूब पानी भरा रहता है, तो इसे ज़रूरत भर का आपने पानी देना है। बरसात के टाइम भी आपने इसे ऐसी जगह में रखना है जहाँ पे सीधा पानी, ज़्यादा पानी इस पे ना पड़े, और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। तो अभी मैंने जो इसे रखा है वो मैंने नेट के नीचे रखा है, और आसपास जहाँ मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं उनके पास मैंने रखा है। तो कुछ दिनों के बाद मैं फिर देखूंगी, अगर इसका अभी तक तो इसकी हालत ठीक है, तो थोड़ा ख़राब होने लगेगी, फिर मैं इसे नीचे ले जाऊंगी। और मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम होती है, जब बड़ा हाई टेम्परेचर जाता है तो इसकी पत्तियाँ, स्टेम वगैरह और कई सारे दूसरे कैक्टस भी कई तरह के होते हैं, तो वो गलने लगते हैं। इन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं ये लास्ट ईयर जून में लाई थी, तब भी मेरे यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर जा रहा था, तो मैंने इसे बड़ी मुश्किल से बचाया था इस प्लांट को। तो कभी मैं कहाँ रखती थी, कहीं रखती थी। और अगर इसे हल्की धूप भी चाहिए, इसे सुबह की थोड़ी देर मिल जाए, फिर छाया में रख दो। तो अगर बिल्कुल छाया वाली जगह में रखते हैं तो क्या होता है कि ये इसकी स्टेम जो है ये बिल्कुल लैगी हो जाती हैं। और ये भी तब भी धीरे धीरे ये मर रहा था, काफ़ी घना प्लांट था और मर रहा था। और बरसात मेरे यहाँ टाइम से आई, फिर बरसात से भी इसे बचाना था। एक तो पहले धूप से, तेज़ गर्मी से बचाया, उसके बाद फिर बरसात से इसे बचाया। तो सारा प्लांट मर गया था, सिर्फ एक स्टेम रह गई थी। और फिर जैसे ही मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ, बरसात ख़त्म हुई, तो सितंबर महीने में फिर मैं इसे छत पे लेके आई हूँ। और सुबह की थोड़ी सी धूप दिखाती थी, बाकी फिर छाया वाली जगह में। तो दिन ब दिन इसकी जो हेल्थ बहुत बढ़िया होने लगी। और फिर आपके सामने ही रहा, मैंने खूब बारी इसे दिखाया है। और इसके सीड भी खूब सारे तैयार हो जाते हैं। तो पेपरी सीड ये ऐसे इस तरह के, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस तरह के मैं और लेके आती हूँ। तो इस पे खूब सारे सीड, कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि इसके सीड चुनना भी सिखाएं, पर मैं इस पे वीडियो बना ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं निकाल पाई। तो मैं आपको सीड भी दिखाती हूँ इसके। वीडियो बनाने के लिए इसे मैंने थोड़ी देर अभी धूप में रखा था, मैं नेट के नीचे लेके आ गई हूँ क्योंकि लू मेरे यहाँ चल रही है। तो सीड इसका ये होता है, ये देखिए आप, ये ऐसे होता है, ये इस तरह से होता है। ये पेपरी सीड, ये उड़ जाता है बड़ी जल्दी, ये इस तरह से। तो सीड से मैंने इसे कभी ग्रो नहीं किया है। इसे प्रोपोगेशन जो इसकी है सीड से भी हो जाती है, स्टेम कटिंग और लीफ कटिंग से भी हो जाती है, इस तरह से कर सकते हैं। तो बस यही करना है। अभी तो प्लांट्स के आसपास मैंने इसे रखा है, ग्रो बैग जहाँ मेरे उसमें करेले लगे हुए हैं और कुछ और भी प्लांट्स पड़े हैं, उनके साथ साथ रखा है। और जैसे ही जब हाई टेम्परेचर और जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ 47 और 47 से भी अबव टेम्परेचर जाता है, तो उस टाइम फिर मैं इसे नीचे ही रखूँगी। तो बस यही सब आपने करना है। और पानी
आप ज़रूरत भर का ही देना है, क्योंकि ज़्यादा अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो इसकी जो रूट्स हैं वो गल जाती हैं और फिर ये प्लांट जो आपका ख़राब हो सकता है। तो बस अगर हम बचा लें तो हमारे लिए पेरिनियल हो गया। अगर हम बहुत ज़्यादा जहाँ हाई टेम्परेचर रहता है नहीं बचा पाए तो फिर ये हमारे लिए जो एनुअल प्लांट बन जाता है। तो इस तरह से आपने इसकी केयर करनी है। तो लास्ट ईयर तो मैंने इसे बचा लिया था और अब भी मैं इसे पूरी बचाने की कोशिश करूँगी और भगवान से प्रेयर करूँगी कि टाइम से मेरे यहाँ बरसात का मौसम आ जाए। अगर लास्ट ईयर भी टाइम से बरसात नहीं आती और टेम्परेचर में फ़र्क नहीं पड़ता तो ज़्यादा टाइम तक गर्मी सूखी बनी रहती तो फिर इसे मुझे बचा पाना मुश्किल था। तो अब देखो क्या होता है। तो आपके जहाँ अगर जिन जगहों में टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई टेम्परेचर नहीं जाता है, तो बस आप बाहर छायादार जगह में रख सकते हैं मई जून में। तो जून में तो वहाँ आपके बरसात आ जाती है, बस बरसात से बचाना है। और मई, अप्रैल और मई में तो जैसे अप्रैल में भी कई ठंडी जगहों में अभी ठंडी हल्की ठंडक बनी हुई है तो बाहर ही रखें। और जिनके यहाँ मई में फिर थोड़ा गर्मी आ जाती है तो फिर आप छायादार जगह में रख सकते हैं। तो अब करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पानी में से 4-5 दिन के बाद एक दिन देती रही हूँ, ऐसे करती रही हूँ कि 4-5 दिन के बाद दिया, फिर अच्छे से मिट्टी सूख जाती है तो फिर देती हूँ। तो बरसात के टाइम मैं हफ्ता भी हो जाता था, क्योंकि बरसात के टाइम इतना ज़्यादा हवा में नमी रहती थी, सूखती नहीं थी, तो एक हफ्ता हो जाता था। फिर मैं थोड़ा सा पानी देती थी क्योंकि पौधे की ग्रोथ भी रुकी हुई थी। तो इस तरह से था। तो फिर ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अपने जगह का मौसम कैसा है आपका वो देख लें। ज़रूरी नहीं कि सब जगह में मेरे जैसा ही मौसम रहता है, तो अपने का हिसाब, अपनी जगह का हिसाब देख लें कि कैसा मौसम रहता है, कैसी गर्मी रहती है। जब गर्मी ज़्यादा है, कम है, उसी हिसाब से पानी दें और उसी हिसाब से केयर करें। और सीड आपने इसका ये देख लिया होगा इस तरह से। तो ये जब फूल ये सूख जाते हैं, ये फूल इसके बने होते हैं, फूल भी देखे होंगे आपने, तो फिर ये बाद में सीड इसका जब सूख जाते हैं तो इस तरह से ये पेपरी सीड ये तैयार होता है। नमस्ते जी, शुक्रिया।